बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न विन्यासों में से एक के लिए केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.84 बोर मैग्नेटॉन है। इनमें से एक सही है। इनमें से कथन सही बताना है कि कौन सा सही है हमारा विकल्प। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n+2। इसके आधार पर हम इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल लेते हैं, जहां पर हमें दे रखा है म्यू का मान 2.84 बोर मैग्नेटॉन। हम क्या करेंगे, n का मान निकालना चाह रहे हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाह रहे हैं। तो n+2 बराबर में कितना रख देंगे, 2.84 रख देंगे। ठीक है, जो कि म्यू का मान है। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ वर्ग करें तो n+2 बराबर हो जाएगा 2.84 का स्क्वायर, जो कि लगभग 8 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से n² + 2n - 8 बराबर 0। ये एक समीकरण बन गया है, द्विघात समीकरण। इसके जब हम मूल निकालेंगे तो ये बनेगा n और n+4 -2 कॉमन लिया तो n+4 बराबर 0 के। ठीक है, तो n-2 एक मूल बनेगा और दूसरा बनेगा n+4। अब देखो n का मान या तो 2 हो सकता है या फिर n का मान -4 हो सकता है। तो ये n का मान जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये मूल हमारा वास्तविक नहीं है। हमारा सही उत्तर है n बराबर 2, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां 2 होगी वहां पर चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.84 बोर मैग्नेटॉन होगा। अब हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं, वो हैं इसके डी कक्षकों के। ठीक है, तो पहला जो विकल्प है उसमें दे रखा है D4 प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अगर D4 है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो क्या करेगा, इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रबल क्षेत्र लगाने के बाद में यहाँ पर युग्मित हो जाएगा, है ना। ये युग्मित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक ही डी काम में आ रहा है। और अगर ये युग्मन हो गया तो D3 जो है वो खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर युग्मन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान जो है वो 4 ही रहेगा, चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल हो। ठीक है, अब D4 कमजोर क्षेत्र लिगेंड हो तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने दोनों में ही लिख लिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो यहाँ पर 3D जो है डी कक्षक के 3 खाली हो जाएंगे और ऐसा कोई संक्रमण नहीं होता जहां पर D3 हो। ठीक है ना। अब एक दे रखा है C विकल्प, 2 विकल्प तो गए। C विकल्प में दे रखा है D3 और D3 के अंदर कमजोर क्षेत्र लिगेंड दे रखा है। तो D3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, कमजोर क्षेत्र लिगेंड है। कमजोर के साथ साथ प्रबल क्षेत्रों में चाहे कमजोर है चाहे प्रबल है, अगर यहाँ पर D3 कभी भी युग्मित नहीं होगा। अगर युग्मित हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और बचेगा अयुग्मित कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और कक्षक कितने खाली हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, जो कि हमें D3 देता है। लेकिन अगर ये कमजोर क्षेत्र हुआ और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर ये कमजोर क्षेत्र हुआ और युग्मन नहीं हुआ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 3 है। ठीक है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 2 ही चाहिए। अब अंतिम विकल्प हमारा बचा है D5। D5 के अंदर हमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड दे रखा है। तो D5 के अंदर प्रबल क्षेत्र लिगेंड अगर हमने लगा दिया तो क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन थे और जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड लगा तो क्या हुआ, युग्मन हो गया। युग्मन हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर देखते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पास जो n बराबर 4 है तो n बराबर 4 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं,
4 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। अब जब इसका डी विपाटन होगा तो दो कक्षकों के अंदर ये विभाजित हो जाएंगे, एक तो बनेगा T2G और एक बनेगा EG। ठीक है, तो T2G के अंदर 3 कक्षक बनते हैं और 3 कक्षकों के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले प्रबल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार ये 3 एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और प्रबल क्षेत्र होने की वजह से अगर यहाँ पर क्षेत्र क्या हुआ, प्रबल हुआ, तो इलेक्ट्रॉन चौथा युग्मित हो जाएगा और इस स्थिति के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचेंगे, यानी कि n का मान 2 बचेगा। और वो कौन सी स्थिति हो रही है, वो ये वाली स्थिति हो रही है जब D4 विन्यास हो और प्रबल क्षेत्र जो लगा हुआ हो, प्रबल क्षेत्र लगा हुआ हो ना, लिगेंड प्रबल क्षेत्र हो, तब इस स्थिति के अंदर हमारे जो मान होता है n का मान वो 2 आता है और उस स्थिति में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो कितना होता है, 2.84 बोर मैग्नेटॉन होगा। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।